hip. Hooray! Oh, hip hip. Hooray! 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 So enjoy your success, guys. Enjoy your life. With this, hip hop. Hooray! Yes, sir. होगा तो ओके बहुत ही गुड लक क्लास 12 बोर्ड में इन्होंने इस बार टॉप किया है। इनसे हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आप लोग को टॉप आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी और जी कैसा लग रहा है आपको रेनिशा? अच्छा लग रहा है, अम्बिसा बहुत अच्छा लग रहा है। जी क्या बोलना चाहेंगे? आप लोगों ने किस प्रकार से तैयारी की जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे, तो कैसे रहा आप लोग का प्रिपरेशन? मेरा प्रिपरेशन तो मैं मोस्टली यूट्यूब से ज़्यादा हेल्प लिया जी क्योंकि मैं और बिसाइड यूट्यूब उसको छोड़ के मैं सेल्फ स्टडीज़ भी ज़्यादा करता था, जी तो इसी कारण और आज जो इतना मार्क्स मिला हम लोग को सभी हमारे टीचर्स का कारण ही है। जी और ऑल द थैंक्स गोज टू आवर बिलोव्ड टीचर जी who have helped me जी and thank you teachers। जी ओके रेनिशा कुछ बोलना चाहेंगे? क्या क्या टिप्स आपने अपनाई है एग्जाम के दौरान? थोड़ा सा। जैसे कि अनिकेत ने बताया, जी मैंने भी मोबाइल की हेल्प ली जी और उसके साथ साथ खुद भी थोड़ा पढ़ाई किया। जी और उसके साथ साथ जो है सर लोग भी जो थे बहुत हेल्पफुल थे जी और हमें बहुत हेल्प करते थे, तो उनकी वजह से भी बहुत हमें हेल्प मिली, जैसे जिसके कारण हम लोग इतना मतलब परसेंटेज ला सके। बिल्कुल। अम्बिसा कुछ बोलना चाहेंगे? दो टिप्स वगैरह? सर मैं तो कहती हूँ जो स्कूल में सर लेक्चर्स देते हैं सिखाते हैं वो ध्यान से सुनना चाहिए सबको, और खुद का भी हार्ड वर्क करना चाहिए। जी चैप्टर जैसे कि मैंने तो चैप्टर पढ़ के ही चैप्टर भी बहुत पढ़ा है, और सर जो नोट्स देते थे उसको भी पढ़े हैं। तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। सर डायन टाइम्स में आपको स्वागत है। थैंक यू। सर आज आपसे एक दो सवाल हम करना चाहते हैं कि हमने सुना कि डायन स्कूल्स में 2 साल हो गया, 2 साल मतलब 100% पास हो रहे हैं बच्चों लोग। तो हम भी डायन से हैं, तो पहले का कंपेयर से हम अभी का कंपेयर करेंगे तो स्कूल बहुत ही मतलब चेंजेस आया। तो आप आने के बाद कंसिस्टेंटली मतलब 2 साल रिजल्ट 100% आ रहा है, तो उसका विषय लेके आपसे हम एक दो सवाल करेंगे सर। तो उससे पहले आपसे पूछेंगे कि सर ये रिजल्ट सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली आज क्लास 12 का सीबीएसई रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि 100% स्टूडेंट पास हुआ है मेरा स्कूल से। सो रियली इट इज़ encouraging and appreciable। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता था। तो कुछ स्टूडेंट तो इतना अच्छा मार्क नहीं कैरी आउट करने से भी 100% रिजल्ट तो हुआ है।
और कोई कोई तो स्टार मार्क से भी निकाल चुका है। सर दूसरा सवाल रहेगा कि सर 100% बच्चा लोग आ रहा है तो ये बहुत मतलब खुशी की बात है दायन में। तो आप मतलब किस तरह से मतलब आप कर रहे हो उसके द्वारा बच्चे लोग 100% रिजल्ट आप दे पा रहे हो और बच्चे लोग मतलब रिजल्ट में सही कर रहे हैं आप मीन्स व्हाट डिफरेंसेस यू आर डूइंग। खास डिफरेंस तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता। फिर भी जब मैं यहाँ 2 साल से ही हूँ, मैं मेरे आने से पहले परसेंटेज इतना अच्छा नहीं था, तो 40% 40+ था। तो ये देख के थोड़ा उतना encouraging नहीं था। I had decided to improve the result as well as enrollment। तो इस विषय में मैंने बहुतों से साथ लिया। नो डाउट माय कॉलीग्स, आई मीन टीचर्स, वो सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंसियर है, डेडिकेटेड है। और खास करके यहाँ कोई ये भी था, मेरा यहाँ प्रॉब्लम ये भी तो था कि कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर नहीं था हिंदी और हिस्ट्री में। और अगेन पॉलिटिकल साइंस का भी मैम जो है मैटरनिटी लीव में चले गए। तो ये सब को मैंने एडजस्ट किया। तो यहाँ से लोकली मैनेज करके आपका दाइन टाइम्स का एडिटर मिस्टर निकास सकमा, वो भी बहुत मदद किया और यहाँ में आके स्टूडेंट को पढ़ाया ये 2 सब्जेक्ट लेके। तो देखा जाए तो मेरा यहाँ में टीचर्स बहुत डिसिप्लिन है। तो इसी तरह जो है सभी सब्जेक्ट टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है। और साथ में सोसाइटी का भी, जो अभी हमारा डीसी साहब था आईएएस दिवांश यादव सर, ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ पे बहुत आके इनकरेजिंग वाला स्टेप लिया। ये सी एसरो सर लोग को इनकरेज किया। वो भी एसएमडीसी का चेयरमैन होके आया। मैंने यहाँ आके पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन भी फॉर्म किया, पीटीए। तो वो सब को मैंने मीटिंग भी कंडक्ट किया। साथ में आईएफईटी इंडिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत मदद मिला। जैसे कि ये आपका परमार डायरेक्टर प्रहलाद सकमा जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में बहुत सारा मदद मिला। सोसाइटी से भी इनकरेजिंग मिला। और ये क्या बोलते हैं आपका एसएमडीसी, वो सब भी थोड़ा बहुत इनकरेज किया है। तो उन लोग भी तो नो डाउट जैसे मैंने प्रपोजल रखा, हाँ में हाँ मिलाते गया। तो इस तरह जो है अच्छा से क्लास भी हुआ। और जैसे कोविड भी थोड़ा डिस्टर्ब तो रहा ज़रूर, तो ये बावजूद उसकी हमने ये किया। और सेकेंडली मैंने एक चीज़ उन्हें सीधा सीधा बता दिया, यहाँ किसी तरह की गलत काम करने नहीं देगा। अनफेयर मीन्स विल नेवर बी अलाउड। और इरेगुलर वाला को एफआईआर करने का मौका नहीं मिलेगा, ये भी हम वार्न किया है। तो इसी तरह स्टूडेंट भी थोड़ा बहुत ये रहा। कोई कोई इतना 100% ये तो अटेंडेंस तो नहीं दिया, नो डाउट। फिर भी स्टूडेंट्स अटेंडेंस वेर ऑल्सो एनकरेजिंग। एंड देन हमारा सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस अच्छा रहा। पेरेंट्स भी शायद कंट्रीब्यूट किया। और खास करके हमारा टीचर्स लोग ही अच्छा किया है। थैंक यू। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमसे बात करने के लिए। तो हमारा साथ में मौजूद है हमारा इंग्लिश टीचर्स गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दायन। तो सर से भी हम एक दो सवाल जानना चाहेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जब बच्चों को इंग्लिश जानता है बाकी सब्जेक्ट मतलब उसके लिए ईजी हो जाता है। तो सर आपका स्कूल में ये इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब आप किस रीति से बच्चों को ये एंगेज करा रहे हो जिसके द्वारा बच्चों का इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है? देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो पूछा है। लैंग्वेज की बात होती है, जो लैंग्वेज टीचिंग है, इसको मैक्सिमम आप बच्चों को इस तरह से लाइए कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है आपको क्लासरूम में। बच्चों को मैक्सिमम कन्वर्सेशनल स्किल डेवलप करने के लिए उनमें एक डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है। क्लास में उनसे क्वेश्चन पूछना, उनसे रिप्लाई लेना। लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चों का बेस
बहुत वीक है, इनका फाउंडेशन बहुत पुअर है। हालांकि वो करेक्टली इतना नहीं बोल पाते हैं, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करूँ, उनसे कम्युनिकेशन करूँ, उनसे कन्वर्सेशन करूँ। जो भी है, जितना भी वो रिप्लाई दे सकते हैं उतना देते हैं। कुछ ऐसे भी बहुत से हेजिटेंट भी रहते हैं, बहुत उनके मन में संकोच है, वो जानते भी हैं, इवन देन दे डू नॉट वांट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और देयर आइडियाज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो उनका ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनका जो हेजिटेशन है, एक बहुत बड़ा उनके इंग्लिश मतलब लैंग्वेज लर्निंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद ये इसके लिए हमें लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होगा। शायद ऐसी फैमिली से आते होंगे जहाँ में इंग्लिश तो नहीं बोला जाता है, क्योंकि रूरल एरिया है, थोड़ा छोटे छोटे गाँव से, विलेज से आते हैं, तो वो भी एक उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो मैं क्लासरूम के अंदर मैं एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे आपस में, मैं बहुत इनकरेज करता हूँ कि व्हेन एवर यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, या देन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करो। तो इस तरह की मैं उनको इनकरेज करता हूँ, और छोटा छोटा उनसे क्वेश्चन करके, उनसे पूछने की कोशिश, निकलवाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कुछ बात करो तो बेटर यू शुड रिप्लाई इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो हिंदी में जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, ये तो आपको तो आंसर इंग्लिश में ही लिखना है। तो इस तरह से मैं बहुत ये कर रहा हूँ, लेकिन अभी बेस तो थोड़ा बहुत काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। इम्प्रूव कर रहे हैं वो, मुझे लग रहा है जो। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। अभी हम सर से बात किया कि जो चीज़ के बारे में हम अपना भाषा में जानते हैं, उस चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, लेकिन उस तरीका को बच्चों को जब हम सिखाते हैं तब जाके बच्चा उसको कन्वर्ट करवाते हैं, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट करा सकता है दूसरा भाषा। ये रहा हमारा इंग्लिश टीचर्स, और हम वाइस प्रिंसिपल सर से बात किया था। उसके बाद हम अभी हमारा बीच में प्रहलाद जी है, जो कि इंडिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन का CEO है, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। उनसे हम यही सवाल पूछेंगे कि दायन स्कूल में हमने सुना 100% फर्स्ट परसेंटेज आया क्लास 12 में, तो इस रिज़ल्ट को सुनने के बाद हमारा प्रहलाद जी से हम जानेंगे कि उनका रिएक्शन क्या है और क्या महसूस कर रहा है वो। Yes, this is a very great news. I think this is the second time that Dain school have scored 100% first percentage. इससे एक चीज़ तो ये साबित होता है कि दिस प्रूव्स दिस कि अगर टीचर सही हो, प्रिंसिपल्स अगर सही हो, टीचर लोग रियली में अगर मेहनत करे बच्चे को सिखाने के लिए, तो हमारे बच्चे इतना भी वीक नहीं है कि वो एकदम से मतलब पास ना कर पाए। सो अगर टीचर रियली में उनको सिखाते हैं तो बच्चे भी मेहनत करते हैं और रियली में पास हो ही जाता है। मेरे हिसाब से तो ऐसे नहीं है कि CBSE बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पेपर इजी रखना शुरू हो गया, ऐसे तो नहीं ना सर। आई थिंक द पैटर्न्स ऑफ द एग्जामिनेशन, द लेवल, द क्वेश्चन पेपर आर सेम लाइक बिफोर ओनली। बस शायद इतना फ़र्क होगा कि टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और टीचर रियली में चाह रहा है कि बच्चे लोग पास हो। इसके कारण क्या है कि बच्चे लोग रियली भी, वो लोग भी मेहनत कर रहा है, वो लोग भी पास होके दिखा रहा है। सो हम लोग अपने बच्चों को भी दोष नहीं दे सकता है कि बच्चा पढ़ लिखने में वीक है इसलिए फेल होते हैं, नहीं। सो इफ द टीचर्स इज रियली प्रोएक्टिव and if the teacher is really active to teach our student, then our student will also show that nothing is impossible for them. So I would like to congratulate all the teachers of Dayun and also the district administration कि इस साल भी अगले साल की तरह 100% लाया है। So congratulations sir.